वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो शल्य चिकित्सा में बाधा से संबंधित है, सर्जिकल इंटरवेंशन से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी? निम्नलिखित में से पेट की सर्जरी की सबसे आम जटिलता कौन सी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी? निम्नलिखित में से पेट की सर्जरी की सबसे आम जटिलता क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाउंड इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, घाव में संक्रमण। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें। शल्य क्रिया के बाद घाव का संक्रमण सबसे सामान्य जटिलता होती है, विशेष रूप से यदि नसबंदी या साफ सफाई के नियमों का ठीक से पालन ना किया जाए। ये फ्रेंड्स एएनएम 2022 में यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्री ऑपरेटिव फास्टिंग? ऑपरेशन से पहले उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑपरेशन से पहले लोगों को कुछ ना खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, भूखा रहने की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन से पहले ही उसे मना कर दिया जाता है कि आप कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, बिल्कुल खाली पेट रहेंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्री ऑपरेटिव फास्टिंग? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, अवॉइड एस्पायरेशन। ठीक है, एस्पायरेशन से बचाव के लिए। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि शल्य क्रिया से पहले उपवास करने से पेट खाली रहता है, जिससे उल्टी और एस्पिरेशन अर्थात फेफड़ों में भोजन या द्रव जाना इसका खतरा कम होता है फ्रेंड्स। शल्य क्रिया के दौरान जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के दौरान फ्रेंड्स उपवास के लिए कहा जाता है कि इन्हें खाली पेट रखना है, कुछ नहीं देना है खाने पीने के लिए। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि अगर पेट खाली रहेगा तो जो मरीज है उसे उल्टी वगैरह नहीं होंगी और फेफड़ों में कोई भी भोजन या द्रव नहीं जाएगा। ठीक है, और इसका खतरा भी कम हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में, 2021 में बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच सर्जरी इज ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन कॉमनली यूज्ड? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन किस सर्जरी में आमतौर पर उपयोग की जाती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। इन विच सर्जरी इज ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन कॉमनली यूज्ड? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन किस सर्जरी में उपयोग की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल सर्जरी में, निचले पेट की सर्जरी में ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि ट्रेंडेलेनबर्ग स्थिति में मरीज को सिर नीचे और पैर ऊपर करके लिटाया जाता है। सिर नीचे और पैर ऊपर करके लेटाया जाता है फ्रेंड्स, जिससे सुरोड़ी क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ता रहे और फ्रेंड्स सर्जन को दृश्यता में सुविधा मिलती रहे। ये एएनएम में पूछा गया था राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान एएनएम में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, यदि एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस पीडीएफ, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आपके रिविजन के लिए। फ्रेंड्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को, विच विटामिन डिफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी? गैस्ट्रेक्टोमी के बाद कौन सी विटामिन की कमी सबसे सामान्य होती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गैस्ट्रेक्टोमी के बाद कौन सी विटामिन की कमी सामान्य रूप से हो जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विटामिन B12।
ठीक है, मतलब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसमें घातक रक्तअल्पता। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, घातक रक्तअल्पता, बहुत ज़्यादा खून की कमी, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि पेट से आंतों में इंट्रिंसिक फैक्टर की अनुपस्थिति के कारण विटामिन B12 का अवशोषण बाधित होता है, जिससे इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, ये एमपी में पूछा गया था क्वेश्चन, एएनएम 2019 में एमपी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग पोस्ट सर्जरी। शल्य क्रिया के बाद आंतरिक रक्तस्राव का प्रारंभिक संकेत कौन सा होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग पोस्ट सर्जरी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, टैकीकार्डिया, तेज हृदय गति। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हृदय गति 100 से ज़्यादा हो गई है तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, जो हृदय गति है अगर 100 से ज़्यादा है, ठीक है 100 या फिर 100 से ज़्यादा है तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, और अगर 60 से नीचे है तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि आंतरिक रक्तस्राव के कारण शरीर रक्त की कमी से जूझता रहता है। ठीक है, आंतरिक अगर रक्तस्राव हो जाता है फ्रेंड्स तो उसके कारण शरीर रक्त की कमी से जूझता है, जिससे दिल की गति बढ़ जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब ब्लड कम हो जाता है बॉडी में तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि दिल की जो गति है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है, मतलब कि टैकीकार्डिया हो जाता है। जो धड़कन है वो 100 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ताकि पर्याप्त ऑक्सीजन अंगों तक पहुंच सके। आंतरिक रक्तस्राव के कारण शरीर रक्त की कमी से जूझता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पर्याप्त ऑक्सीजन अंगों तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये झारखंड में पूछा गया था, एएनएम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को कि व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोल्मिक शॉक आफ्टर मेजर सर्जरी। प्रमुख शल्य क्रिया के बाद हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रमुख शल्य क्रिया के बाद हाइपोवोल्मिक शॉक का सबसे प्रारंभिक लक्षण बताना है, क्या होता है फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, रैपिड वीक पल्स, तेज और कमजोर नाड़ी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि हाइपोवोल्मिक शॉक में खून की कमी के कारण शरीर की प्राथमिक प्रतिक्रिया दिल की गति बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे। हाइपोवोल्मिक शॉक में खून की कमी हो जाती है और इसी खून की कमी के कारण शरीर की प्राथमिक जो प्रतिक्रिया है वो दिल की गति को बढ़ा देता है, मतलब कि टैकीकार्डिया कर देता है, दिल की गति को बढ़ा देता है, 100 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा कर देता है। ठीक है, ताकि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती रहे। ठीक है, ऑक्सीजन बाधित ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में 2021 में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एब्डोमिनल सर्जरी। कहा जा रहा है कि लंबे पेट की सर्जरी के बाद, काफ़ी लंबे समय तक अगर पेट की सर्जरी होती है और उसके बाद कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया, क्या हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि सर्जरी के दौरान और बाद में आईवी फ्लूइड और जीआई स्रावों की हानि के कारण पोटेशियम की कमी आम हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पूछा गया था क्वेश्चन एएनएम में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स ये एएनएम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र के एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग पढ़ें और आंसर दे। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न किस राज्य में और एएनएम में पूछा गया है फ्रेंड्स, सभी को मेंशन किया गया है अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सा प्रश्न किस स्टेट से आया था।
ठीक है। और ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नए डेली बनते हैं। डेली कोई नया प्रश्न नहीं बनता है, नहीं आविष्कार होता है। ठीक है। डेली कोई खोज नहीं होती है कि नए प्रश्न जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, कभी एमपी के एग्जाम में, तो कभी बिहार के एग्जाम में, तो कभी यूपी के एग्जाम में, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स इसी तरह से क्रम चलता रहता है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आफ्टर सर्जरी? सर्जरी के बाद इंसेंटिव स्पायरोमीटर का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, टू प्रिवेंट लंग कोलैप्स। ठीक है, फेफड़ों के धंसने से बचाओ। एक्सप्लेन को आप देख लें कि गहरी सांस लेने से फेफड़ों में हवा भरती है, जिससे एटेलेक्टेसिस, ठीक है, एटेलेक्टेसिस यानी फेफड़ों के हिस्से का धंसना रोका जा सकता है। ये एएनएम में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में यूपी में। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। फोलिस कैथेटर, जो फोलिक कैथेटर होता है, फोलिस कैथेटर इज यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में फोलिक कैथेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए हैं। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में फोलिक कैथेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट, मूत्र उत्पादन की निगरानी करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि मूत्र की मात्रा से किडनी की कार्यक्षमता और परफ्यूजन का पता चलता है। ठीक है, मूत्र की मात्रा से किडनी और किडनी की कार्यक्षमता की किडनी कैसे अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और परफ्यूजन का भी पता चलता है, जो सर्जरी के बाद महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ये एएनएम में पूछा गया था 2021 में, राजस्थान एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया जाता है फ्रेंड्स बेहोशी के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि पेशेंट फ्लैट, मरीज को सीधा लेटाना। क्या करना? मरीज को सीधा लेटाना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सिर दर्द और सीएसएफ लीकेज से बचाव के लिए मरीज को सपाट लेटाना आवश्यक होता है। ये एमपी में पूछा गया था 2018 में एएनएम में। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, यदि एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 450 प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग टीईडी स्टॉकिंग आफ्टर सर्जरी? सर्जरी के बाद टेड स्टॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग पढ़ें और आंसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाव के लिए। चलिए आप एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स कि ये स्टॉकिंग रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और पैरों में रक्त के थक्के बनने से रोकते हैं। ये ओडिशा में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में 2020 में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 ही है फ्रेंड्स। आप इसे अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। विच पोजीशन इज कंट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, फिर आंसर दें। विच पोजीशन इज कंट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी? थायरॉयडेक्टोमी के तुरंत बाद कौन सी पोजीशन निषिद्ध होती है, मना होती है? कौन सी पोजीशन नहीं देनी चाहिए? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। विच पोजीशन इज कंट्राइंडिकेटेड इमीडिएटली आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन
बी आपका सॉरी ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा जी, बिल्कुल सही है। सुपाइन विद नेक एक्सटेंशन, गर्दन को पीछे खींच कर रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि इससे रक्तस्राव और ट्रेकियल कंप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर को थोड़ा ऊपर रखकर रखना उचित होता है। ये दिल्ली में पूछा गया था, ठीक है, दिल्ली एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है हम इसे देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न इफ़ अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि सर्जरी के बाद मरीज को पेट फूलने लगे तो मुख्य चिंता क्या होती है। यदि सर्जरी हो गई है फ्रेंड्स और सर्जरी के बाद मरीज का पेट फूलने लगे तो फ्रेंड्स चिंता का विषय हो जाता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि चिंता क्या चिंता होनी चाहिए, संक्रमण या फिर पैरालिटिक इलियस या फिर कॉन्स्टिपेशन ब्लीडिंग, क्या हो सकता है फ्रेंड्स, किसकी वजह से पेट फूलने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। क्या होगा, पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस की वजह से पेट फूलने लगता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सर्जरी के बाद आंतों की गति रुक जाती है, ठीक है, मतलब रुक सकती है। सर्जरी के बाद आंतों की गति रुक सकती है जिससे गैस और तरल जमा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेट फूलने लगता है। ये पंजाब में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में 2018 में। जब सर्जरी होती है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि जो आंतों की गति है वो रुक सकती है, और आंतों की अगर गति रुक जाएगी तो फ्रेंड्स गैस और तरल जमा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें 14 नंबर क्वेश्चन को। द नर्स ऑब्जर्व सेरोसैंगुइनियस ड्रेनेज, ठीक है, द नर्स ऑब्जर्व सेरोसैंगुइनियस ड्रेनेज फ्रॉम द सर्जिकल साइट, व्हाट डज इट इंडिकेट। नर्स सर्जिकल स्थान से सेरोसैंगुइनियस स्राव देखती है, इसका क्या संकेत होता है, क्या मतलब होता है ये सेरोसैंगुइनियस स्राव। नर्स सर्जिकल स्थान से, जहाँ पर सर्जिकल स्थान है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे सेरोसैंगुइनियस स्राव देखती है फ्रेंड्स, सिक्रेशन देखती है, और इसका संकेत क्या होता है, संक्रमण, हेमोरेज, नॉर्मल हीलिंग या फिर डिहेसेंस, घाव खुलना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, सी नंबर राइट होगा, ठीक है, नॉर्मल हीलिंग क्या देखेगी, वो सामान्य उपचार देखती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि यह हल्के रक्त और सीरम का मिश्रण होता है जो प्रारंभिक उपचार का हिस्सा है। ये एएनएम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटका में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट इज अनेबल टू वाइड, व्हाट इज द लाइकली काज। पेट की सर्जरी के बाद मरीज पेशाब नहीं कर पा रहा है, संभावित कारण क्या हो सकता है। यदि पेट की उसकी सर्जरी हुई है और मरीज है जो कि पेशाब नहीं कर पा रहा है, तो मतलब संभावित कारण क्या हो सकता है, किसकी वजह से वो पेशाब नहीं कर पा रहा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एनेस्थेसिया इफेक्ट। क्या हो सकता है, एनेस्थेसिया का इफेक्ट है जिसकी वजह से मरीज पेशाब नहीं कर पा रहा है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि एनेस्थेसिया ब्लैडर की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर देता है। क्या करता है एनेस्थेसिया, ब्लैडर की जो मांसपेशियां हैं उन्हें अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर देता है जिससे मूत्र रुकावट हो सकती है। ये झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में 2019 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। व्हाट इज़ द मोस्ट सीरियस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर मैसेक्टोमी। मैसेक्टोमी के बाद सबसे गंभीर पोस्ट ऑपरेटिव जटिलता कौन सी होती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। मैसेक्टोमी के बाद सबसे गंभीर पोस्ट ऑपरेटिव जटिलता कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हेमोरेज, रक्तस्राव। क्या होगा, रक्तस्राव। ये में एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स, ठीक है। सर्जरी के बाद रक्तस्राव सबसे घातक जटिलता हो सकती है जिससे हेमोडायनामिक शॉक हो सकता है। ये राजस्थान एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ
इंटरनल ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद आंतरिक रक्तस्राव का सबसे अच्छा संकेत क्या होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी पूछे गए हैं और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद आंतरिक रक्तस्राव सबसे अच्छा संकेत क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इंक्रीजिंग पल्स रेट, ठीक है, नाड़ी दर की गति बढ़ना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को आप देखते हैं कि जब शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होता है तो हृदय गति तेज होती है, तेजी से पंप करने लगता है, हृदय अधिक तेजी से पंप करने लगता है फ्रेंड्स। जब शरीर में आंतरिक रक्तस्राव हो जाता है फ्रेंड्स, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो क्या होता है कि जो हृदय है वो अधिक तेजी से पंपिंग करने लगता है फ्रेंड्स, जिससे पल्स रेट बढ़ जाती है, ठीक है। ये हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें क्वेश्चन नंबर 18 को। आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी व्हेन शुड बॉवेल साउंड रिटर्न नॉर्मली, पेट की सर्जरी के बाद आंतों की आवाज़ कब सामान्य रूप से लौटनी चाहिए? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पेट की सर्जरी के बाद आंतों की आवाज़ कब सामान्य रूप से लौटनी चाहिए? विद इन 1 आवर, विद इन 12 आवर, या विद इन 24 आवर, या विद इन 24 to 72 आवर्स, 48 आवर से मतलब 72 घंटे। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, 48 से 72 घंटे में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, 48 से 72 घंटे में। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि सर्जरी के बाद अस्थायी इलियम हो सकता है, ठीक है, और आंतें जो हैं वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो सकती है, मतलब कि काम नहीं करती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। सामान्य आवाज़ें 2 से 3 दिन में लौटती हैं। बिहार एएनएम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ये 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप पढ़ लें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट शुड बी द नर्स प्रायोरिटी इफ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स यदि मरीज के बाद सॉरी यहाँ पे यदि सर्जरी के बाद मरीज सीने में दर्द और सांस की कमी की शिकायत करता है, यदि कोई मरीज है, ठीक है, वो सर्जरी होने के बाद सीने में दर्द और सांस की तकलीफ या सांस की कमी महसूस कर रहा है कि सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, तो नर्स की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नर्स क्या करेगी, उसकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए फ्रेंड्स? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। नर्स की प्राथमिकता बतानी है, नर्स क्या करेगी? बताएं भाई। प्रोवाइड एनाल्जेसिक, दर्द निवारक देगी, या फिर इनकरेज कॉफिंग, खांसी के लिए प्रेरित करेगी, या फिर फ्रेंड्स कॉल इमरजेंसी मेडिकल टीम, या फिर फ्रेंड्स रिश्योर पेशेंट, मरीज को आश्वस्त करेगी। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कॉल इमरजेंसी मेडिकल टीम। क्या करेगी? आपातकालीन चिकित्सा टीम को बुलाएगी। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि यह संकेत फेफड़ों में रक्त का थक्का या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। ये जो संकेत मिलता है कि जो मरीज है वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो इससे मतलब है, इसका मतलब है कि फ्रेंड्स फेफड़ों में रक्त का थक्का हो गया है, जमा हो गया है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। ये गुजरात में पूछा गया क्वेश्चन है, गुजरात एएनएम में 2021 में। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ लेने के लिए तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको इससे फ्रेंड्स इससे मदद मिलने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है पीडीएफ, यदि आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 79 85 47 30 42, ठीक है। अब यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे यहीं इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से हों, एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। ये फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन, यानी कि वाउंड डिहेंस अकर, जब सर्जिकल घाव खुल जाए, ठीक है। वाउंड डिहेंस
इसका मतलब होता है कि सर्जिकल घाव का खुल जाना। तो पहली क्रिया क्या होनी चाहिए? यदि फ्रेंड्स सर्जिकल जो घाव लगाए गए फ्रेंड्स सर्जिकल घाव हैं वो अगर खुल जाएं तो फ्रेंड्स पहली क्रिया क्या होनी चाहिए? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, कवर विद स्टेराइल ड्रेसिंग। ठीक है, स्टेराइल ड्रेसिंग से इसे ढक देना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि सबसे पहले घाव को संक्रमण से बचाना आवश्यक होता है, उसके बाद चिकित्सा को सूचना दी जाती है। जो चिकित्सक होता है उसको सूचना दी जाती है। उत्तर प्रदेश एएनएम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को। विच विटामिन डिफिशिएंसी डिलेज वाउंड हीलिंग आफ्टर सर्जरी? किस विटामिन की कमी सर्जरी के बाद घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है? बताएं फ्रेंड्स किस विटामिन की कमी होती है जो सर्जिकल की जो प्रक्रिया है, घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देती? कौन सी विटामिन है जो घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी फ्रेंड्स घाव भरने की जो क्रिया होती है उसको धीमा कर देती है। चलिए एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि विटामिन सी कोलेजन निर्माण और ऊतक मरम्मत में सहायक होता है। इसकी कमी से घाव देरी से भरता है। ये उत्तराखंड में पूछा गया था एएनएम में 2019 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 को आप लोग पढ़ें कि इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर हाउ ऑफन शुड वाइटल साइन बी मॉनिटर्ड इन द फर्स्ट 2 आवर्स? सर्जरी के बाद की देखभाल में पहले 2 घंटे में कितनी बार महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी होनी चाहिए? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? सर्जरी के बाद की देखभाल में पहले 2 घंटे में कितनी बार महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी होनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एवरी 15 मिनट्स। ठीक है, हर 15 मिनट में। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पहले 2 घंटे सबसे संवेदनशील होते हैं, इसलिए हर 15 मिनट में निगरानी की जाती है ताकि कोई जटिलता समय पर पकड़ी जा सके। ठीक है, कोई भी अगर जटिलता होती है, कॉम्प्लिकेशन होता है तो फ्रेंड्स उसे समय पर पकड़ा जा सके। ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम में 2018 में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है, इसे भी पढ़ लें और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द मेन रिस्क इफ़ द पेशेंट स्टार्ट ईटिंग टू अर्ली आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी? पेट की सर्जरी के बाद यदि मरीज जल्दी खाना शुरू कर दे तो मुख्य खतरा क्या हो सकता है? यदि पेट की सर्जरी हुई है और मरीज जल्दी खाना शुरू कर दे तो फ्रेंड्स क्या खतरा हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग या फिर पैरालिटिक इलियम या गैस्ट्रिक अल्सर, क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो सकता है? पैरालिटिक इलियस हो सकता है। क्या हो सकता है? पैरालिटिक इलियस हो सकता है यदि मरीज जल्दी खाना शुरू कर दे तो। यहाँ पे आप देख लें कि यदि आंतें पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती हैं, ठीक है, आंतें जो होती हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती हैं तो खाना पच नहीं पाता है और गैस व उल्टी की समस्या हो सकती है। ये बंगाल में पूछा गया था, वेस्ट बंगाल में एएनएम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, विच लैब टेस्ट मोस्ट यूजफुल टू मॉनिटर वाउंड इन्फेक्शन? घाव में संक्रमण की निगरानी के लिए कौन सी लैब टेस्ट सबसे उपयोगी होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। घाव में संक्रमण की निगरानी के लिए कौन सी लैब टेस्ट सबसे उपयोगी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वाइट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं। एक्सप्लेन को देख लें कि संक्रमण के दौरान WBC की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है, यदि कहीं पे घाव है, ठीक है फ्रेंड्स, तो घाव में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि WBC की जो संख्या होती है, WBC काउंट है, उनकी संख्या बढ़ जाती है और यह शरीर की सूजन और संक्रमण का संकेत होता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, विच कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर पोस्ट ऑपरेटिवली? सर्जरी के बाद मूत्र कैथेटर के लंबे समय तक उपयोग से कौन सी जटिलता जुड़ी होती है? क्या हो सकता है अगर लंबे समय तक जो कैथेटर है फ्रेंड्स अगर पड़ा रहे, मूत्र कैथेटर जो डाला जाता है फोलिस, अगर वो लंबे समय तक पड़ा रहा तो फ्रेंड्स उससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या जटिलता होती है? तो फ्रेंड्स उससे क्या होता है कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि UTI इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और UTI इन्फेक्शन किससे होता है फ्रेंड्स? ई कोलाई बैक्टीरिया से, मतलब कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से आपको क्या हो जाएगा? UTI इन्फेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। इसके लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। लंबे समय तक कैथेटर लगे रहने से बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे संक्रमण हो सकता है। ये आसाम में पूछा गया था, एएनएम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं कई बार। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए और पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, जो भी आपको ज़रूरी हो, जो भी आप लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।